सेंस्टार लिमिटेड, जी हाँ, ये है कंपनी जिसका आईपीओ कल खुलने जा रहा है 19 जुलाई को, बंद होगा 23 जुलाई को बजट के दिन। 90 से 95 रुपये इस इशू का प्राइस बैंड रखा गया है। 14,250 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 150 शेयरों की है लोट साइज़। टोटल इशू साइज़ है 510 करोड़ की, जिसमें 113 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, और लगभग 397 करोड़ 400 करोड़ जो नया इशू है कंपनी के पास पैसा जाएगा। 1730 करोड़ का मार्केट कैप बनता है। सेंस्टार 1982 में कंपनी बनी थी। देश में मक्के के स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स की दिग्गज कंपनियों में से एक है। पोर्टफोलियो में स्टार्च, डेरिवेटिव्स और को प्रोडक्ट्स कंपनी के शामिल है। एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप और बाकी 49 देशों को एक्सपोर्ट करने का कंपनी करती है कारोबार। महाराष्ट्र और गुजरात में 2 प्लांट हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। गौतम चौधरी साहब हैं, कंपनी के प्रमोटर और सीएमडी, और साथ ही संभव चौधरी साहब हैं जो कंपनी के जॉइंट एमडी हैं। आप दोनों का एक बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। जरा समझाएं सर पहले आपकी कंपनी के बारे में। क्या कामकाज कंपनी करती, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और किसे आप बेचते हैं? अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। हम लोग इस फील्ड में है फ्रॉम 82 से 82, बट वी केम, हम लोग आए थे इस फील्ड में 75 से। हम लोग सब स्टार्च इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर जो भी है उस जमाने में उनको टप्पे का स्टार्च और मेज सप्लाई करते थे। फिर 82 में वी डिसाइडेड कि हम भी स्टार्च प्लांट डालें। पहला स्टार्च प्लांट वी पुट अप इन कांडला, गुजरात, विच वॉज अ साइज ऑफ 350 टन्स पर डे। इट वॉज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट हमने महाराष्ट्र में डाला। It's in 200 acres of land. Okay. Full scope of expansion of 750 tons per day. अभी हम लोग उसमें expansion कर रहे हैं, which will be over by June 25, adding another capacity of 1,500 tons. So basically आपकी कंपनी स्टार्च बनाने का मेन बिजनेस है? स्टार्च बनाते हैं, डेरिवेटिव्स बनाते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मतलब एनिमल फीड वगैरह में काम। तो आपके कस्टमर्स कौन है? हमारे कस्टमर्स ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज है। अच्छा। फूड इंडस्ट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो इन सबको आपके साथ एक्सपेंशन प्लान की बात कर रहे थे संभव जी, जरा आपसे जानना चाहता हूँ, ये अभी आपकी कितनी कैपेसिटी है और जो अभी नया एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें कितनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और बढ़ने के बाद कितना टोटल हो जाएगा? अभी हमारी दोनों प्लांट की मिलाकर कुल कैपेसिटी 1100 टन पर डे है। जो अभी एक्सपेंशन आएगा वो एडिशनल 1000 टन पर डे आ रहा है। अच्छा, जितना है उतना ही और बढ़ा रहे हैं? जी साहब, और वो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 2100 टन पर डे। दूल्हे फैक्ट्री और कच्छ फैक्ट्री कंबाइन होके। दूल्हे फैक्ट्री स्प्रेड ओवर है 198 एकर्स ऑफ लैंड। टोटल कंबाइंड लैंड कंपनी में करीबन 240 एकड़ है, और क्षमता है दूल्हे लैंड की एक्सपेंशन की करीबन 4000 टन पर डे की एक्सपेंशन। तो कोई खास वजह कि आपने प्लांट महाराष्ट्र और गुजरात में रखे हैं उसके पीछे? 25% महाराष्ट्र, हमारा प्लांट जो है वो महाराष्ट्र एमपी के बॉर्डर पे है, जहाँ से 25% ऑफ इंडियाज मेज कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग वहाँ पर हो रहा है, उनके आजू बाजू के प्रोविंसेस पे। 33% ऑफ हमारा सोर्सिंग डायरेक्टली फार्मर से हो रहा है, जो कि 25 से 30 मिनट के अंदर पूरा टर्न अराउंड टाइम होता है। कंप्लीटली ऑटोमेटेड PLC DCS से रन करने वाले प्लांट्स हैं, जो कि हम लोग काफ़ी FMCG कस्टमर्स और फूड सेक्टर में प्रेजेंट है, तो ये हमको एडिशनल कैपेबिलिटीज देता है। तो आपके 3rd जनरेशन है बिजनेस में? 60 साल हो गए टोटल क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस के। 3rd जनरेशन है बिजनेस में। अच्छा, चलिए बढ़िया है। अच्छा, जो 128 करोड़ का चौधरी साहब, गौतम जी, आपके बुक्स पे अभी जो कर्ज है, तो ये आप कम करने वाले हैं आईपीओ के पैसे से, राइट? हाँ जी। तो इससे कितनी सेविंग होगी? और वैसे तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगती है, राइट? आपका बिजनेस ही ऐसा है, तो क्या फिर से कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ेगी? साहब, लुकिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, वर्किंग कैपिटल, वी हैव बीन रनिंग ऑन वेरी लो वर्किंग कैपिटल बिकॉज ऑफ आवर लोकेशन ऑफ द प्लांट। हमारी मक्की बहुत मिलती है, बहुत क्लोज बाई, एंड वी हैव 2 to 3 क्रॉप्स पर ईयर। उसकी वजह से हमको, और डायरेक्ट फार्मर्स परचेज। अच्छा। और अभी ये जो हमारा लोन है, मतलब लॉन्ग टर्म इज अराउंड 35 crores एंड बैलेंस इज वर्किंग कैपिटल। मतलब लॉन्ग टर्म वाला 35 करोड़ ही है? दैट्स ऑल। ओके। एंड वर्किंग कैपिटल 100 crores। ओके, तो ये आप इससे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, संभव जी, मुझे ये समझाइए कि जैसे आपके लिए रॉ मटेरियल मतलब मकई हो गया प्राइमरीली, ठीक है, राइट? तो
आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या मक्के के दाम के साथ ऊपर नीचे होती है या कैसे होता है? आप अगर हिस्टोरिकली मक्के की स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो लास्ट 10 साल में 6% से 7% रही है। और क्योंकि हम लोग फूड स्पेस में प्रेजेंट है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स 45 डेज से ज़्यादा होते नहीं है एज अ प्रूडेंट कंपनी पॉलिसी, तो काफ़ी हद तक ये मक्के की वॉलेटिलिटी हमारे प्रॉफिट्स को असर नहीं कर सकती। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और रेंज भी छोटी है। रेंज भी छोटी है दूसरी और 35% ऑफ हमारा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है। वहाँ पर भी बड़े बड़े फूड कस्टमर्स हैं, तो वहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स भी हाई रहते हैं क्योंकि फूड इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है। नहीं, लेकिन आपने अपने आरएचपी में कहा भी कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर से बड़ा खतरा है। ये थोड़ा मतलब रिस्क फैक्टर में आपने डाला भी कि जो मतलब कहीं भी कोई भी प्लांट लगा के शुरू कर देता है ना, तो क्या वो रिस्क है काफ़ी ज़्यादा? वो इस एज अ रिस्क उसको रिस्क फैक्टर में डाला गया है, पर आप अगर देखें कि कैपेसिटी वाइज इस तरीके की कैपेसिटी आज के दिन में जब ये लगेगा प्लांट एक्सपेंशन के बाद में साउथ 1750 टन का एट ए सिंगल लोकेशन हाईएस्ट कैपेसिटी का प्लांट लगेगा। तो आपका मार्केट शेयर कितना हो जाएगा टोटल फिर? हमारा करीबन हम लोग सोचते हैं इस प्लांट आने के बाद में करीबन 20 से 22% मार्केट शेयर अच्छा हो जाएगा। फिर तो प्राइसिंग पावर भी आएगा आपके पास। आ भी सकता है। आप बड़े मोडेस्ट हो गए, बोले हाँ आएगा प्राइसिंग, मेरे हिसाब से प्राइस तय करूँगा, लेकिन आएगा थोड़ा। चलिए ये अच्छी बात है, मतलब तो ऑर्गेनाइज प्लेयर होने का बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा और कैपेसिटी भी बढ़ रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो आपका 70% गौतम जी आपसे समझना चाहता हूँ, 70% आपका जो बिजनेस है वो ज़्यादातर वेस्टर्न इंडिया में, राइट? तो कोई इसकी खास वजह है या फिर IPO के बाद आप पूरे भारत में और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं? The main reason is from the Maharashtra plant. अब कहीं भी overnight journey, whether it's whole of Rajasthan, Gujarat, महाराष्ट्र, नागपुर जाना है, पूना जाना है, इंदौर जाना है, कहीं भी जाना है, within 24 hours the material reaches there. So we are concentrating on that area mainly. एक तो मक्कई हमको नज़दीक मिल जाता है, सेकेंडली हमारा सेल्स नज़दीक, तो हमारा कैरी ओवर कॉस्ट फॉर फ्रेट बहुत लो होता है, तो वी गेट बेटर रियलाइजेशन। और सिंगल लोकेशन पे इतना बड़ा प्लांट, आज कोई भी नया प्लांट 1750 टन का डालने जाए तो इट कॉस्ट मोर देन 2000 crores। अच्छा, तो आप टोटल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं 1100 मीट्रिक टन की जो कैपेसिटी आप बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं? वी आर स्पेंडिंग, अभी हम लोग 200 crores खर्चा कर रहे हैं, ओके, बिकॉज वी हैव ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। हमारे पास साइलोज है, गोडाउन्स है, आपको खाली मतलब मशीनरी खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी, बाकी सब चीज़ है ऑलरेडी। हमारे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट 50% 70% अप टू दी, समझो अगर मुझे लगाना हो प्लांट तो सेम, तो मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा? नॉट लेस देन 1500-2000। अच्छा, तो ये तो फिर आपका सीधा प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा जंप होगा। तो ये जरा मार्जिन्स फिर आपके अभी जो सिंगल डिजिट के मार्जिन्स हैं ये डबल डिजिट में हो जाएंगे गोइंग आगे जाके? हमको जैसे ये न्यू प्लांट का एक्सपेंशन आएगा और कैपेसिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगी प्लांट के अंदर, तो हमको ये धारणा है कि आगे जाके मार्जिन इंप्रूवमेंट आ सकते हैं इसके अंदर। ओके, समझ जी, एक और चीज़ जो आपके कैश फ्लो है ऑपरेशन से, वैसे 22 और 24 दोनों साल तो पॉजिटिव रहे, 23 में एक साल 6 करोड़ थोड़े से नेगेटिव, तो क्या उसकी कोई खास वजह पॉजिटिव रहेगी? हमने है ना खुद एक्सपेंशन किया था, सोलर पावर प्लांट डाला था वहाँ पर, बायोगैस इंजन डाला था। ये प्लांट के अंदर 40% ऑफ द एनर्जी एज ऑन टुडे इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल्स। हमारे प्लांट प्रीमाइसेस के अंदर 3.5 मेगावाट बिहाइंड द मीटर सोलर प्लांट है, 1.6 मेगावाट बायोगैस इंजन है जो अभी कमीशन होने जा रहा है, और आगे जाके भी हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टू ब्रिंग डाउन दी। तो आपके लिस्टेड पेयर्स में कौन होगा? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, गुजरात अंबुजा एकमात्र वही होगा शायद। सुखजीत भी है, सुखजीत हाँ भी है। ओके, तो आप ये बताएं कि आपके बिजनेस में आपका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़े, उसके ट्रिगर्स क्या है और रिस्क क्या है, किस वजह से खराब हो सकता है? दोनों चीज़ बताइए मुझे। बढ़े तो अगर हम लोग ने अगर ये कंसिस्टेंट क्वालिटी, क्योंकि हमारे प्लांट सारे ऑटोमेटेड हैं, DCS पीरियड, तो इन कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सप्लाई चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर, जो एक एंट्री बैरियर भी है इस पूरे बिजनेस के अंदर, कि अगर आप FMCG या फूड कंपनीज को सप्लाई कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी, उनके नॉर्म्स, कंट्रोल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिंजेंट होते हैं, तो वो मेंटेन हो, सो दैट वो अगर होता है तो हम लोग सोच रहे हैं कि आगे बिजनेस और भी बढ़ेगा और मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, प्लस कैपेसिटी बढ़ रही है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आनी है। हम रिन्यूअल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैप्टिव पावर प्लांट डाल रहा है, तो वहाँ से कहीं पर मार्जिन एक्सपेंशन आएगा नेक्स्ट 2-3-4 क्वार्टर्स में ही हमको
काफ़ी उम्मीद है। रिस्क क्या है, क्या चीज़ से खराब हो सकता है जो आप सोच रहे हो वे सब? रिस्क अगर बैड मानसून आ जाए, ड्रॉट आ जाए, मक्के की फसल खराब हो जाए, बट मक्के की फसल ऐसी है ना कि इसको पानी बहुत कम लगता है एज अच्छा। कम्पेयर टू अदर ग्रेन्स। आप वीट ले लें, राइस ले लें, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा लगता है। क्रॉप साइकिल बहुत शॉर्ट है, 90 to 110 डेज की क्रॉप साइकिल है इसकी। तो एज सच ये रिस्क है, बट एज कम्पेयर टू अदर फूड कमोडिटीज द रिस्क इज़ वेरी लो। मतलब आपने सोच समझ के ये बिजनेस चुना है कि एक तो साल में 3 फसल मिल जाए, पानी कम लगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठीक है, अभी तो भगवान की दया से 5-7 साल से मानसून बराबर चल रहा है, लेकिन कभी कोई भगवान न करे कोई खराब हो जाए तो दिक्कत। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, गौतम जी और संभव जी, आपका आपने समय दिया और IPO के बारे में आपने विस्तार से बातचीत की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very Thank you much. for having us. स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आपका IPO खुलने जा रहा है, हमारी शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आपकी कैपिटल मार्केट की अर्निंग बहुत दमदार साबित हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू साहब।